बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्मेटिक लीडरशिप। क्रिस्मेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका ओरिजिन वर्ड क्रिश्मा है, जिसका मतलब है गिफ्ट फ्रॉम अ गॉड, मोर्जा, करामात। ये वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नामुमकिन होते हैं और बाद औक़ात वो नामुमकिन काम भी हो जाते हैं, और ऐसी सूरत में हमारे मुंह से निकलता है कि ये क्रिश्मा है, ये एक मोर्जा है। क्रिस्मेटिक लीडरशिप भी बिल्कुल ऐसी लीडरशिप है। इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होती है, अट्रैक्ट करती है, दूसरों पर इफेक्ट करती है। आपने अपनी लाइफ में बेशुमार ऐसे रहनुमा भी देखे होंगे जिनसे आपका इख्तलाफ होता है, और इख्तलाफ के बावजूद भी जब वो बात करते हैं, जब वो आपके सामने आते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, उनकी पर्सनालिटी आपको अट्रैक्ट करती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक क्रिस्मेटिक लीडर थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत नामुमकिन काम किए। उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अपना फॉलोअर बनाया। क्रिस्मेटिक लीडरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। स्ट्रांग कम्युनिकेटर, इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत हाई होता है। एम्पैथेटिक एंड रिलेटेबल, इनमें एहसास होता है दूसरों का, गुफ्तगू इनकी सुनने के काबिल होती है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छा बयान करते हैं। मोटिवेशनल होते हैं, ये दूसरे लोगों को मोटिवेट कर देते हैं। इंगेजिंग, जब वो बात करते हैं तो दूसरे लोग इनकी बात सुनने में मसरूफ हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं, और इसके साथ साथ इनकी बातों में, इनकी पर्सनालिटी में चार्म भी होता है, ये चार्मिंग भी होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, इनके चेहरे पर हमेशा आप स्माइल देखेंगे। इसकी बहुत सारी टाइप्स भी हैं। इसकी जो पहली टाइप है वो है सोशलाइज्ड क्रिस्मेटिक लीडरशिप। जो रहनुमा सोशल होते हैं, सोशल का मतलब ये है कि जो दूसरों के साथ, अपने माशरे में, अपने दोस्तों के साथ, बल्कि हर किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, वो रहनुमा सोशलाइज्ड क्रिस्मेटिक लीडरशिप में आते हैं। नंबर 2 है पर्सनलाइज्ड क्रिस्मेटिक लीडरशिप। अगर कोई रहनुमा अपने पर्सनल एबिलिटी की वजह से, अपनी गुफ्तगू की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से दूसरों को अट्रैक्ट करे, दूसरों को मुतासर करे, तो वो पर्सनलाइज्ड क्रिस्मेटिक लीडरशिप में आएगा। ऑफिस होल्डर क्रिस्मेटिक लीडरशिप, जो रहनुमा अपने ऑफिस से मुतालिक जितने भी काम होते हैं, वो लोगों की डीलिंग, उनके काम, फाइल वर्क वगैरह तमाम काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छी तरह डील करते हैं, लोगों को अच्छी तरह काम निपटाते हैं, वो लोग ऑफिस होल्डर क्रिस्मेटिक लीडरशिप में आते हैं। नंबर 4 है पर्सनल क्रिस्मेटिक लीडरशिप। बाज लीडर, बल्कि मोस्टली लीडर क्या करते हैं, मजमे में बात करते हैं, मीटिंग में बात करते हैं, हर एक को पर्सनल टाइम नहीं देते, हर एक से इंडिविजुअली मुलाकात नहीं करते, बात नहीं करते। मगर कुछ रहनुमा ऐसे भी होते हैं जो लोगों को पर्सनल डील करते हैं, लोगों से पर्सनली बात करते हैं, पर्सनली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो लोग पर्सनल क्रिस्मेटिक लीडरशिप में आते हैं। नंबर 5 है डिवाइन क्रिस्मेटिक लीडरशिप। आपने बेशुमार तरह के लीडर देखे होंगे, बेशुमार तरह के लोग देखे होंगे। बाद लीडर ऐसे भी होते हैं जो लोगों को दीन की तरफ, अपने मजहब के जरिए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दीनी असूलों, दीनी मसाइल, मुकद्दस अहदाफ की वजह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को जज्बात उभारते हैं, और इस तरह की जो लीडरशिप होती है वो लीडरशिप डिवाइन क्रिस्मेटिक लीडरशिप का कहलाती है। ये एक इंतहाई मुख्तसर टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।